पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो में दिखी जबरदस्त भीड़। रथ में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ। वहीं पटना साहिब से उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद भी रथ पे दिखे सवार। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भट्टाचार्य मोड़ से शंखनाद और मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुआ। भीड़ की वजह से रोड शो 2.5 किलोमीटर से बढ़ाकर 3.5 किलोमीटर किया गया। पहली बार किसी प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन किया। रोड शो में लगे मोदी मोदी के नारे, घरों की छत से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। प्रधानमंत्री के रथ के आगे महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बागडोर संभाली। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार भी बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल पकड़कर प्रचार करते नजर आए। भीड़ देख गदगद हुए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों ने जमकर पुष्प वर्षा की। बीजेपी के बैनर, झंडे, पोस्टर से पटी दिखी सड़कें। प्रधानमंत्री के रोड शो के रूट पे पड़ने वाली इमारतों पर दिखी खूबसूरत लाइटिंग। दुल्हन की तरह सजाया गया पूरा इलाका। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह दिखे मंच, अलग अलग झांकियां सजाई गई। वहीं चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान तैनात रहे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। वहीं टीएमसी को बताया घोटालों की ओपन इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उमड़ा जनसैलाब। मोदी के निशाने पे रही राज्य सरकार। बोले, यहां की सरकार गरीबों को हमारी योजनाओं का लाभ नहीं उठाने देती। हावड़ा की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार को जमकर घेरा। कहा, टीएमसी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। जनता से भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा मानवीय चेहरा। व्हीलचेयर पर बैठे बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी अरुण उदय पॉल चौधरी को मंच पे आगे ले जाते दिखे प्रधानमंत्री। विक्ट्री साइन भी दिखाया। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन से पहले होगा रोड शो। प्रधानमंत्री के रोड शो का आमजन को निमंत्रण देने से पहले की गई गंगा आरती। महर्षि योगी विद्या आश्रम के वेद पाठी बटुकों के साथ लोगों ने मां गंगा की आरती की। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। माता गंगा का दुग्धाभिषेक कर प्रधानमंत्री मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा गया। उनकी जीत के लिए कामना की गई। आरती में प्रधानमंत्री मोदी और प्रभु श्री राम की तस्वीर लिए खड़े दिखे नमामि गंगे के सदस्य बटुकों ने तिरंगा लहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से रहा खास रिश्ता। खुद को गंगा पुत्र मानते हैं प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली की। बोले, इस बार अलग है बंगाल में माहौल। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाया पूरब के राज्यों को अविकसित छोड़ने का आरोप। कहा, पूर्वी राज्यों को बनाएंगे ग्रोथ इंजन। विपक्ष पे प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कहा, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण क्यों। तृणमूल कांग्रेस पे प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया। कहा, राम का नाम नहीं लेने देती टीएमसी सरकार। घुसपैठ के लिए भी प्रधानमंत्री ने ममता सरकार को जिम्मेदार बताया। कहा, टीएमसी राज में घुसपैठ की संख्या में बढ़ोतरी हुई। नागरिकता अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनौती दी। कहा, कोई नहीं रद्द कर पाएगा सीएए कानून। चुनावी रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा के स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम 5 बजे वाराणसी में रोड शो करेंगे। 14 मई को नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले काल भैरव के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। 80 घाट पर पूजा करेंगे। नामांकन से पहले एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के द्वारका में रोड शो किया। साथ में पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। सीएम केजरीवाल को भेंट की गई गदा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया जनता का समर्थन। वेस्ट दिल्ली के आप प्रत्याशी महाबल मिश्रा के लिए वोट मांगा। सीएम केजरीवाल ने लोगों को संबोधित किया। कहा, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं महाबल मिश्रा।
महाबल मिश्रा का बीजेपी प्रत्याशी कमलजीत सहरावत से है मुकाबला। 25 मई को होना है मतदान। दिल्ली के मोती नगर में सीएम केजरीवाल का रोड शो। पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल के रोड शो में उमड़ी भीड़। नई दिल्ली से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती भी रोड शो का हिस्सा रहे। अरविंद केजरीवाल ने अपने रोड शो में बीजेपी को घेरा। बोले, दिल्ली का विकास नहीं चाहती बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने रोड शो में अपनी शुगर की बीमारी का मुद्दा उठाया। बोले, जब मैं तिहाड़ में था इन्होंने मुझे 15 दिन नहीं दी शुगर की दवाई। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, बीजेपी संविधान बदलकर चुनाव बंद कराने की फिराक में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनता के लिए खोला वादों का पिटारा। केजरीवाल ने खुद की गारंटी को बताया मोदी की गारंटी से बेहतर। कहा, हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए। केजरीवाल ने दी 10 गारंटी। सीएम केजरीवाल ने नए भारत के विजन की बात कही। बोले, 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। सीएम केजरीवाल ने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का वादा किया। सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करने की बात भी कही। सीमा विवाद को लेकर भी बोले सीएम केजरीवाल। कहा, चीन के कब्जे से भारत की जमीन मुक्त कराएंगे। लोकसभा चुनाव में कल होगा चौथे चरण का मतदान। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पे वोट डाले जाएंगे। 17 करोड़ 70 लाख मतदाता वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 1,92,000 मतदान केंद्र। चौथे चरण की वोटिंग के लिए पूरी की गई सभी तैयारियां। पोलिंग बूथ पे होंगी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। मतदाताओं को धूप से सुरक्षित रखने के लिए पोलिंग बूथों पे खास इंतजाम किए गए। महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए गए। कल आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। अमेठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया। मंच पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रही। सीएम योगी अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगते नजर आए। जनता को गिनवाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। हर घर नल की योजना, हर तहसील में फायर स्टेशन, आईआईटी, आईआईएम, एम्स। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कांग्रेस को जम के घेरा। कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का राग अलापने वाला। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये नया भारत है। ये किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो उसको छोड़ता नहीं। यूपी के रायबरेली में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। विपक्षी पार्टियों पर जम के निशाना साधा। अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर सवाल उठाया। कहा, गांधी परिवार रायबरेली में कितनी बार आया। मंच से अमित शाह ने जनता से अपील की। कहा, रायबरेली में खिलाना है कमल। वाराणसी में बीजेपी के मीडिया सेंटर का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर दिखेंगे साथ। 17 मई को अमेठी में करेंगे जनसभा। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बड़ी फूलों की डिमांड। प्रधानमंत्री के रोड शो में पुष्प वर्षा के लिए हजारों किलो फूलों की हो चुकी है बिक्री। चमोली में उत्तराखंड के एलजी गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। मंदिर में आए लोगों का हाथ जोड़कर स्वीकार किया अभिवादन। संभाजी नगर में मतदान के लिए की गई पुख्ता व्यवस्थाएं। महिलाओं के लिए बनाए गए पिंक बूथ। सुरक्षा का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। दरभंगा में मतदान के लिए पहुंच रहे हैं मतदान कर्मी। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग बूथ के लिए रवाना की गई ईवीएम मशीनें। बिजनौर में पिता के निधन के बाद बेटी ने शुरू किया रिक्शा चलाना। कड़ी मेहनत कर छोटे भाई बहन की पढ़ाई का खर्च उठा रही है। बाबा बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट। हजारों की संख्या में दर्शन करने उमड़े भक्त। बहुमुहूर्त में गणेश और द्वार पूजा के बाद खोले गए दरबार। बाबा बद्री विशाल के जयकारों से गूंजा माहौल। कपाट खुलने के बाद भगवान बद्री विशाल की मूर्ति से हटाया गया घृत कंबल। कपाट बंद होने के बाद उड़ाया गया था कंबल।
मंदिर परिसर को करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद आस्था का समंदर नजर आया। ढोल नगाड़े और ताशे बजा के नाचते झूमते भक्तों ने भगवान का स्वागत किया। हर कोई भक्ति से भाव विभोर नजर आया।